अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम डॉन एडिटोरियल के ज़रिए वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश को पढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ईरान न्यूक साइट्स। तो ये किस बारे में है? इस एडिटोरियल में ईरान पर होने वाले ना पुरअसरार जो हमले हैं उसका जिक्र किया गया है। इन हमलों में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली सतह पर इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ईरान है वो यूएस बैन की वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है और कोविड-19 की वजह से उनके मसाइल और बढ़ गए हैं और अब उनको इन हमलों की वजह से और भी ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है। तो इन हमलों के लिहाज से वो ये बात कर रहा है कि अभी ये जो मामला चल रहे हैं, अभी हम ये बात नहीं कर सकते आखिर ऐसे कौन से दुश्मन अनासिर हैं जो इन हमलों के पीछे हैं, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका जिक्र उसने इस एडिटोरियल में किया है जो हमें पढ़कर पता चलेगा। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि द न्यूक्लियर डील अनरेवल्स, जैसा कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है वो फेल हो रही है, अ सीरीज़ ऑफ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स। तो एक जो सीरीज़ है ना इंसिडेंट्स हैं, किसके? मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के, ऐसे इंसिडेंट्स के जो बहुत ही स्ट्रेंज हैं। हैव बीन अकरिंग, वो अकर हो रहे हैं, वो हैपन हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? एट सेवरल साइट्स, मुख्तलिफ साइट्स पर। अच्छा, ये कौन सी साइट्स हैं, कौन सी जगह हैं? लिंक टू द इस्लामिक रिपब्लिक्स एटॉमिक प्रोग्राम, जो कि लिंक करती हैं किससे? इस्लामिक रिपब्लिक एटॉमिक प्रोग्राम इससे। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है जो ईरान न्यूक्लियर डील जो है ना, जैसा कि वो अनरेवल हो रही है, वो फेल हो रही है। तो वो जो सीरीज़ है ना, मतलब एक के बाद दूसरा, और वो भी कैसे इंसिडेंट्स, बड़े मिस्टीरियस, बड़े पजल करने वाले, बड़े स्ट्रेंज इंसिडेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर। और ये वो साइट्स हैं जो कि लिंक करती हैं इस्लामिक रिपब्लिक एटॉमिक प्रोग्राम से। अब ये देखो, द ईरान न्यूक्लियर डील हमारा सब्जेक्ट है, अनरेवल उसकी वर्ब है, फिर उसके बाद सीरीज़ आता है, फिर उसके बाद हैव बीन अकरिंग आता है। ठीक है, ये उसकी वर्ब आ गई है। अनरेवल का मतलब क्या है? इफ़ अ सिस्टम, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा अनरेवल इट स्टार्ट्स टू फेल। कहता है कि अगर कोई सिस्टम है, कोई प्लान है, कोई मंसूबा बनाया था, कोई डील बनाई थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अनरेवल होती है ना, तो इसका मतलब है वो शुरू हो गई है फेल होने के लिए, मतलब वो फेल होने के करीब है। सीरीज़, देखो सीरीज़ ऑफ समथिंग का मतलब है सेवरल इवेंट्स। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे एक्शंस सिमिलर टाइप, एक ही तरह के, दैट हैपन, जो कि वाक़या होते हैं वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद दूसरे जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, तो वो उन चीज़ों को जो एक के बाद हो रही है उसको कहते हैं सीरीज़। तो यहाँ पे ये सीरीज़ किसकी थी? ऐसे इंसिडेंट्स की थी जो कि मिस्टीरियस थे। मिस्टीरियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई। ऐसी चीज़ जो आपकी समझ से बाहर है, जो डिफ़िकल्ट है, जो इम्पॉसिबल है, आप नहीं समझ सकते उसको। हैव बीन अकरिंग, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है। कैसे पता चला? हैज़ और हैव के बाद बीन है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, जिसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मतलब ये कोई इंसिडेंट हो भी चुका है और अभी हाल में कंटिन्यू भी है, तो इस तरह से बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, ये देखो, अब ये साइट्स हैं, कौन से साइट्स हैं? यहाँ पे इसने B3 लगा के बताया कि ये वो साइट्स हैं जो कि लिंक करती हैं इससे। हो गया क्लियर ये सेंटेंस? द मोस्ट सिग्निफिकेंट, कहता है जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ दीज, इनमें से, किन में से? ये जो इंसिडेंट्स बताए हैं ना, इनमें से जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट था ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वॉज था एट अ फैसिलिटी, उस जगह पर, इन नेटेंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, विच होस्ट, जो कि होस्ट करती है, जो कि प्रोवाइड करती है कॉम्प्लेक्स, एक बिल्डिंग को, दैट प्रोड्यूसेस, जो कि प्रोड्यूस करती है सेंट्रीफ्यूजिस को। अच्छा, वो कह रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था ना, जितने भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो मिस्टीरियस इंसिडेंट्स थे, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो उस जगह पर था जो कि नेटेंस के अंदर है, पिछले हफ्ते हुआ। अच्छा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा जो कि प्रोवाइड करती है बिल्डिंग को, जो प्रोड्यूस करती है सेंट्रीफ्यूजिस को। तो सिंपल सेंटेंस है,
द मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारा सब्जेक्ट है, वॉज उसकी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बता रहा है हमें कि ये कौन सी जगह है, ठीक है। अच्छा, होस्ट उसकी वर्ब हो गई, दैट सब्जेक्ट प्रोड्यूसेस उसकी वर्ब हो गई। अच्छा, सिग्निफिकेंट किसको बोलते हैं? नोटेबल चीज़ को बोलते हैं, नोट वर्थी चीज़ को बोलते हैं, ऐसी चीज़ जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सबसे, द मोस्ट का मतलब है ये सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ थी। फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब है अ प्लेस, एक जगह, स्पेशली खास तौर पर इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के अंदर, वेयर जहाँ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी हैपन्स, जहाँ पर एक खास एक्टिविटी जो है ना वो होती है। अच्छा, होस्ट करना, होस्ट करने का मतलब यहाँ पे है प्रोवाइड करना प्लेस को एंड एवरीथिंग, और तमाम चीज़ें दैट इज़ नीडेड, जिनकी ज़रूरत होती है फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, मतलब किसी इवेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि वो प्रोवाइड करता है एक प्लेस को, एक बिल्डिंग को। कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? बिल्डिंग है। अच्छा, ये कौन सी बिल्डिंग है? अब उसने दैट लगा के बताया, जो प्रोड्यूस करती है सेंट्रीफ्यूजेस को, इस इक्विपमेंट को। अच्छा, ये कौन से सेंट्रीफ्यूजेस है इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इन व्हाट हैज़ बीन टर्म्ड एन एक्सीडेंट, कह रहा है कि इन व्हाट हैज़ बीन टर्म्ड, जिसको क्या किया गया है? टर्म किया गया है, नाम दिया गया है किस चीज़ का? एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट का। ईरानियन ऑफिशल्स हैव सेड, जो ईरानियन ऑफिशल्स हैं ना वो कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं? देयर वॉज नो लॉस, कि वहाँ पर कोई नुकसान नहीं था। अच्छा, किसका नुकसान? ऑफ लगा के बता रहा है, लाइफ का। बट लेकिन डैमेज इज़ सिग्निफिकेंट, कह रहा है लेकिन जो डैमेज हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है वो सिग्निफिकेंट है, वो इतना ज़्यादा है कि जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, किसके ऊपर ये डैमेज हुआ है? ऑन अ फाइनेंशियल लेवल, मतलब माली लिहाज से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि जिसको नाम दिया गया था ना एक्सीडेंट का, ईरानियन ऑफिशियल्स ने बोला है कि उस एक्सीडेंट में ना ये जो हुआ था उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ ज़िंदगी का, लेकिन जो भी डैमेज हुआ है ना वो माली सतह पर हुआ है, वो फाइनेंशियल लेवल पे हुआ है। अच्छा, अब देखो असल में ये चीज़ इस तरह से थी, यहाँ पे असल में आप इसको देख कर ना आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या चीज़ है। ये असल में इस तरह से उसने लिखना था, इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में, अगर वो वाकई में एक एक्सीडेंट होता, ठीक है। अब उसने कहा जिसको नाम दिया गया एक्सीडेंट का, ठीक है। अब वो चीज़ बताने के लिए ना कि जिसको नाम दिया गया एक्सीडेंट का, उसने पूरी की पूरी एक क्लॉज ऐड की है, ठीक है। व्हाट हमारा सब्जेक्ट हैज़ बीन टर्म्ड, उसका वर्ब है, ठीक है। हैज़ बीन के बाद B3 लगा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। और टर्म करने का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ को टर्म करते हो ना तो इसका मतलब है टू गिव समथिंग अ नेम, किसी चीज़ को नाम देना। जैसे यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को क्या नाम दिया? इसको एक्सीडेंट का नाम दिया है। अच्छा, ईरानियन ऑफिशियल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव सेट उसकी वर्ब हो गई, मतलब हैव प्लस B3 प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आगे इनवायन बनी हुई है, मतलब ये जो देयर होता है ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एक एडवर्ब होती है, जो मेन सब्जेक्ट होता है ना वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, उसके बाद डैमेज आ गया, उसके बाद इज़ उसकी वर्ब हो गई। तो मुझे किसी ने बोला था मुझे कि टेंसेस समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे किया करो, आप हर सेंटेंस के अंदर जो भी टेंस इस्तेमाल हो ना उसको सबसे पहले फाइंड किया करो कि ये किस टेंस की बात कर रहा है, कौन सा टेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका वर्ब क्या है, ठीक हो गया। मोर ओवर, मज़ीद, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, कहता है ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ पे, ऐसी रिपोर्ट्स हैं इन द इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा, कि कहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स हैं? वो कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, दैट डिसिडेंट्स, जो भी वो हो गए ना मुखालिफ लोग हो गए, ठीक है, विद इन द ईरानियन सिक्योरिटी सर्विस, ईरानियन सिक्योरिटी सर्विस के अंदर, मे बी हो सकता है बिहाइंड द इंसिडेंट, वो हो इस इंसिडेंट के पीछे। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि मज़ीद ये कि वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में कि जो ये दावा करती हैं कि जो मुखालिफ हैं ना ईरानियन सिक्योरिटी सर्विस के अंदर, हो सकता है वो इस इंसिडेंट के पीछे हों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर इनवर्जन बनी हुई है, यहाँ पे देयर लगा हुआ है, जो असल सब्जेक्ट है वो रिपोर्ट्स है।
हैव बीन के बाद क्या लगा हुआ है, असल में देखो ये जो हैव है ना, हैव, उसके बाद क्या लगता है, V3 लगता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो ये बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है जो कि बीन है, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। डिसिडेंट, इसका मतलब होता है मुखालिफ, ऑब्जेक्टर, प्रोटेस्टर, वो इंसान, वो पर्सन जो प्रोटेस्टर हो, जो मुखालिफ हो उस चीज़ के, ठीक है। और ये कहाँ पे है, विदन लगा कर उसने बताया यहाँ पे है। अच्छा, मे बी कह रहा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मे लगा हुआ है, उसके बाद बी लगा हुआ है। ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर्स कंसर्न, कह रहा है मामलात की ना सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसके सेंसिटिविटी होने की वजह से, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, टू अ सर्टेन, कि वो पक्का कर दे द फैक्ट, हक़ाइक़ को, दो अगरचे टू पॉसिबिलिटीज अमर्ज, वो कह रहा है दो पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो अमर्ज होती हैं, वो उभर कर आती हैं। अच्छा, कौन सी हैं, अब ये देखो, ये कॉलन के बाद वो लिस्ट बताएगा। दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जो एक पॉसिबिलिटी है ना वो किसकी है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की, कि हो सकता है इंडस्ट्रियल कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उस वजह से ये हैपन हुआ हो। एंड और सैबोटेज कैरिड आउट ईदर, कह रहे ये जो नुकसान है ना ये कैरिड आउट हुआ हो, ये एक्सिक्यूट हुआ हो, किसके ज़रिए, ईरान्स फॉरेन एडवर्सरीज, इनके ज़रिए, इंटरनल ओपोनेंट्स, इनके ज़रिए। अच्छा, ये इंटरनल ओपोनेंट्स किनके हैं, ऑफ लगा के बता रहा है, द रेजीम गवर्नमेंट के, और यहाँ कम्बिनेशन हो किसका, होस्टाइल फोर्सेस का, दुश्मनों का। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि कह रहे हैं कि मामला की ना सेंसिटिविटी की वजह से, कि काफ़ी सेंसिटिव इशू है, तो ये बहुत मुश्किल है कि ये पक्का करे हक़ाइक़ को। दो अगरचे वो कह रहा है फिर भी ना टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, टू चांसेस हैं जो कि मर्ज होते हैं। अच्छा, वो कौन से, उसने कहा दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कि हो सकता है या तो वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो, या क्या हो कि किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, और ये नुकसान किसके ज़रिए एक्सिक्यूट किया गया है, किसके ज़रिए कैरिड आउट किया गया, या तो ईरान के फौरन दुश्मनों की वजह से, या इंटरनल दुश्मनों की वजह से जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो गवर्नमेंट के अपने इंटरनल ओपोनेंट्स हैं, या तो कॉम्बिनेशन है इन दुश्मन फोर्सेस का। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो कंसर्न का मतलब क्या होता है, कंसर्न का एक मतलब तो फिक्र करना भी होता है ना, लेकिन अगर नाउन पहले आ जाए, ठीक है, उसके बाद कंसर्न नज़र आ जाए, तो इसका मतलब है मुतल्लिका, ठीक है, रिलेटेड। तो ये जो एडजेक्टिव है अगर ये बाद में आ जाए ना नाउन से, जैसे यहाँ पे मैटर्स था उसके बाद कंसर्न्ड आया है, ठीक है, तो तब कंसर्न का मतलब होगा मुतल्लिक, ये किससे रिलेट कर रही है, ठीक है। ये कौन से मैटर्स हैं, असर्टेन का मतलब होता है टू मेक समथिंग सर्टेन, किसी चीज़ को सर्टेन करना, किसी चीज़ को पक्का करना। सबोटाज का मतलब होता है रैक करना, तबाह करना, डेलिबरेटली, जानबूझकर, डैमेज करना, वेंडलाइज करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को तबाह करना जानबूझकर। अच्छा, कैरिड आउट का मतलब होता है एक्सिक्यूट करना। अच्छा, एग्जीक्यूट करने वाले कौन हैं, इधर ऑप्शन लगाई है उसने और उसके बाद बाय लगा दिया कि या तो ये है या तो ये है। एडवर्सरीज का मतलब क्या होता है, एडवर्सरी का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, ठीक है। एडवर्सरी से ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है एडवर्सिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है हार्डशिप। तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लो कहीं पे कि एडवर्सरी जब आएगा तो इसका मतलब है एनिमी, और एडवर्सिटी होगा तो इसका मतलब है हार्डशिप्स। रिजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट। अब ये चीज़ नोट करो, यहाँ पे लगा है दैट ऑफ एन, ठीक है। अब देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो अक्सर हमें समझ नहीं आती कि ये दैट ऑफ क्या है, असल में ये किस लिए आया, ठीक है। ये असल में बात क्या कर रहा था, पहले पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा था ना, तो अब ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड है ना उसको रिपीट ना करना पड़े तो उसने प्रोनाउन लगा दिया है। अगर इसको ना लगाया जाए ना तो ये इस तरह से बनना था कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, के पॉसिबिलिटी, चांसेस किसके, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के, और किसके, फिर ये यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट हो जाना था। अब ये रिपीट ना हो तो इसलिए उसने यहाँ पे दैट लगा दिया है। तो अब यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज़ थी ना, तो उसमें से जो एक पॉसिबिलिटी है उसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा था, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो ये इधर और लगा हुआ है। इधर और जो होता है ना, कभी कभी दो से ज़्यादा ऑप्शंस के लिए भी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको नज़र आएगा वो दो से ज़्यादा ऑप्शंस के लिए भी आ जाता है, लेकिन
उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि सिलेक्ट आपने फिर भी एक ही करनी है, ठीक है, चाहे आप ऑप्शंस आपको एक दे दे, दो दे दे या तीन दे दे, ठीक है, उसमें से सिलेक्शन जो होगा ना, जो सिलेक्ट करना है वो आपने करना एक ही है, वो ये नहीं कि आप दो सिलेक्ट कर लो। तो इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो ट्रू है, वो सच है। इफ़ इट इज़ इंडीड एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कह रहा अगर ये वाकई में एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो ना, तो अभी इसने क्या बात की थी, कौन सी ऑप्शन दी थी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की दी थी। अब इसके बारे में बात कर रहा है, कह रहा है अगर तो ये वाकई में एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है ना, देन ईरान मस्ट कंसीडर, तो लाजमी ईरान को कंसीडर करना चाहिए री इवेल्युएटिंग, कि वो फिर से गौर करे, कि फिर से तजिया करे, एंड स्केलिंग डाउन, और कम कर दे इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, जो इसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं, फॉर द सेक ऑफ, किनके लिए, किनके वास्ते, इट्स ओन पीपल, इनके जो अपने लोग हैं उनके वास्ते। तो अब वो कह रहा है कि अगर ये वाली बात ठीक है ना, अगर वाकई में ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है, तो ईरान को ना फिर से कंसीडर करना चाहिए, सोचना चाहिए, रीवैल्यूएट करना चाहिए, फिर से तजिया करना चाहिए, फिर से गौर करना चाहिए, और कम कर देना चाहिए अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की खातिर। अच्छा, रीइवैल्यूएट इसका मतलब क्या है? री का मतलब होता है फिर से, इवैल्यूएट का मतलब होता है दोबारा से एग्जामिन करना, कंसीडर करना किसी चीज़ को। स्केल डाउन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, ठीक है, किसी एक्टिविटी को कम कर देना, किसी एक्सटेंट को कम कर देना, किसी की तादाद को कम कर देना। अब यहाँ पे किस चीज़ के स्केल डाउन की और किस चीज़ के रीइवैल्यूएट होने की बात कर रहा है? न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, इसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है ना, उसकी बात कर रहा है। फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब है किसकी खातिर ये तुमने काम करना है, किसकी खातिर तुमने ये दोबारा से रीइवैल्यूएट करना है और स्केल डाउन करना है, अपने लोगों की खातिर करना है। इट इज़ अ फैक्ट, कहता है ये हकीकत है, दैट के तेहरान हैज़ बीन बैटर्ड इकोनॉमिकली, तेहरान जो है ना वो बहुत डैमेज हो चुकी है इकोनॉमिकली। अच्छा, किसके ज़रिए? बाय यूएस बैक्ड सैंक्शंस, उन पाबंदियों की वजह से जो यूएस की तरफ से लगाई गई हैं। वाइल जहां इट स्ट्रगल, ये स्ट्रगल कर रहा है टू कोप विथ, निपटने के लिए था कोविड-19 पेंडेमिक। तो वो कह रहा है कि ये हकीकत है, ये बात बिल्कुल सच है कि जो तेहरान है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है इकोनॉमिकली, किसके ज़रिए? यूएस की तरफ से लगाए हुए बैन्स की वजह से, और जहां ये स्ट्रगल कर रहा है निपटने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक को। तो अब इसने तेहरान के बारे में ना दो चीज़ें बताई हैं। एक तो उसने ये बात की है कि ये जो कंट्री है ना, ये जो तेहरान है, कहता है ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है इकोनॉमिकली। क्यों? क्योंकि यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए थे, बैन लगाए हुए थे। अब दूसरी जो इसकी सिचुएशन है वो क्या है? वो इस वक्त इस कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो उसकी हालत उसने एक दफ़ा हमें ना क्लियर की है। अच्छा, बैटर्ड का मतलब होता है इंजर्ड, बीटन अप, जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। बैक्ड का मतलब होता है सपोर्ट, सैंक्शंस का मतलब होता है बैन, ठीक है, एक सैंक्शन होता है उसका मतलब मंजूरी देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सैंक्शन है इसका मतलब है बैन। कोप विद का मतलब होता है निपटना किसी चीज़ से, किससे निपटना? डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से या सिचुएशन से, ठीक है। कोप के बाद हमेशा विद आता है, ये याद रखना है आपने। इफ़ प्रॉपर ऑपरेशन, कह रहा है अगर जो प्रॉपर ऑपरेशन है, मुकम्मल कार्रवाई है ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की, कैन नॉट बी कैरीड आउट, अगर वो कैरीड आउट नहीं हो सकती, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, माली रुकावटों की वजह से, द ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन है, मस्ट टू, उसको लाजमी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वॉट एवर, कुछ भी, इट टेक्स, जो ये कर सकता है, टू मिनिमाइज करने के लिए चांसेस को, चांसेस किसके? ऑफ फ्यूचर एक्सीडेंट्स, मुस्तकबिल में ऐसे एक्सीडेंट्स के, इन द कंट्री में। वो कह रहा है कि अगर प्रॉपर ऑपरेशन जो है ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, वो कैरीड आउट नहीं हो सकता माली रुकावटों की वजह से, तो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन को लाजमी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ भी, वो कह रहा है वट एवर, कुछ भी करना चाहिए जो मिनिमाइज़ कर दे, जो कम कर दे चांसेस को ऐसे एक्सीडेंट्स के इन द कंट्री में। अच्छा, अब देखो सब्जेक्ट उसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? इसका मतलब होता है लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें,
फिर ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद मस्ट डू। हाउएवर, ताहम देयर इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कहता वहाँ पे फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मतलब बहुत चांसेस हैं। किस चीज़ के? ऑफ सबटाश, सबटाश के मतलब तबाही के, रैक के जो कि डैमेज है उसके। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, फिर इन्वेजन है इसमें, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है, इस उसकी वर्ब है। इन द पास्ट, माजी में, अमेरिका एंड इसराइल हैव बीन नोन, वो जाने जाते हैं। किस चीज़ के लिए? टू लगा के बता रहा है, लॉन्च करने के लिए। ये शुरू करते हैं क्या? साइबर अटैक्स को। अच्छा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट लगा के बता रहा है, ईरान एटॉमिक फैसिलिटीज़, इनके खिलाफ। कॉजिंग, वजह बनते हुए। किस चीज़ की वजह बनते हुए? कंसीडरेबल डैमेज, बहुत बड़े नुकसान की। वाइल, जबकि वो कह रहा है नंबर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो बहुत सारे ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हैव बीन असैसिनेटेड, उनको मर्डर किया जा चुका है। विद सस्पिशन फॉलिंग ऑन मोसाद, किस शक की बुनियाद पर? किस बुनियाद पर उनका असैसिनेट किया? उनको मर्डर किया है शक की बुनियाद पर। और शक किनके ऊपर है? उन मोसाद के ऊपर। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो बात कर रहा है, कह रहा है माजी में अमेरिका और इसराइल जो है ना, वो जाने जाते हैं कि वो शुरू कर चुके हैं साइबर अटैक्स को ईरानी एटॉमिक फैसिलिटीज़ के खिलाफ, जो कि वजह बनती है बहुत बड़े नुकसान की। जहां उसने कहा है कि बहुत बड़े जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ना, उनको मर्डर कर दिया गया है सिर्फ शक की बुनियाद पर। अच्छा, लॉन्च करने का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, बिगिन करना, शुरू करना। अच्छा, आ नंबर ऑफ, देखो आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मैंने आपको ये डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि द नंबर के बाद सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी और आ नंबर के बाद प्लूरल वर्ब क्यों आएगी। ये पिछले एडिटोरियल्स में हम काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये याद रखें कि द नंबर के बाद जो होगा प्लूरल नाउन आएगा, जैसे आ नंबर के बाद प्लूरल नाउन आएगा, और इन दोनों के दरमियान क्या आएगा? ऑफ आएगा। इनके बाद द नंबर के बाद ये सिंगुलर वर्ब लेगा और आन नंबर के बाद क्या होगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये याद रखें, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि द नंबर जो है ना, एक ख़ास नंबर की बात कर रहा है, एक नंबर है वो। ठीक है, नंबर की वजह से वहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब आएगी। और जो दूसरा आन नंबर ऑफ है, मतलब वो ज़्यादा की बात कर रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। असैसिनेट, असैसिनेट करने का मतलब होता है मर्डर करना, किसी को किल करना। ये जो वर्ड है ना, असैसिनेटेड, असैसिनेट करना, ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत नज़र आएगा। सस्पिशन फॉल्स ऑन समबडी, अगर जो सस्पिशंस है ना, सस्पिशंस क्या होते हैं? डाउट्स होते हैं। फॉल्स ऑन समबडी, किसी के ऊपर फॉल करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको फीलिंग आने लग जाती है, आपको ऐसा फील होता है कि जो अगला इंसान है वो आपसे डिसऑनेस्ट है, मतलब आपके अंदर जो है ना, उसके ऊपर शक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनको क्यों मारा गया था? क्यों इनको असैसिनेट किया गया था? सिर्फ शक की बुनियाद पर। इफ़ इट इज़ इंडीड ट्रू, देखो इस एडिटोरियल में, इस पोर्शन में आप देखो, आपको सारी कंडीशंस ही नज़र आएंगी कि वो बात कर रहा है कि अगर तो वाकई ये सच है, अगर ये वाकई ये सच है तो तब ये होना चाहिए, तब ये रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ भी वो कह रहा है कि इफ़ इट इज़ इंडीड ट्रू, अगर ये वाकई सच है, दैट ये कि होस्टाइल पावर्स, जो दुश्मन है, आर सैबोटाशिंग, वो तबाह कर रहे हैं ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, देन दे आर प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम, तो फिर क्या कर रहे हैं? वो प्ले कर रहे हैं बड़ी ख़तरनाक गेम को। देखो उसने पहले क्या कंडीशन लगाकर, मतलब एक सिचुएशन बना दी। ठीक है, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है ना, तो फिर क्या होगी? फिर रियलिटी कैसी होगी? फिर ऐसी होगी। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है अगर तो वाकई ये सच है ना कि जो दुश्मन है वो तबाह कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो इसका मतलब है वो बड़ी ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, होस्टाइल पावर्स आ गया, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब। फॉल आउट कह रहे हैं ये जो रिजल्ट है ना फ्रॉम एन अटैक, अटैक से, अटैक किसके ऊपर है? ऑन लगा के बता रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर। कैन बी, हो सकता है वो कैटास्ट्रॉफिक, तबाहकुन, स्पेशली ख़ास तौर पर फॉर सिविलियंस के लिए। कौन से सिविलियंस हैं? लिविंग, जो कि रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? इन द इमीडिएट विसिनिटी, जो कि इमीडिएट विसिनिटी मतलब पास वाले एरिया में है। विच इज़ वाई, यही वजह है, सच डिवियस एक्टिविटीज़, ऐसी ख़राब एक्टिविटी मस्ट बी हॉल्टेड, उनको स्टॉप कर देना चाहिए इमीडिएटली। एंड ऑल साइड्स, और तमाम साइड्स मस्ट वर्क, उसको काम करना चाहिए, किस लिए? टू सैल्वेज वट एवर इज़ लेफ्ट,
सेव करने के लिए जो कुछ भी बच गया है, किस चीज़ का बचा हुआ, न्यूक्लियर डील का। अच्छा, वो ये बात कह रहा है ये जो रिजल्ट हुआ है ना इस अटैक का न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पास वाले एरिया में रह रहे हैं। कह रहे यही वजह है कि ऐसे एक्टिविटीज़ को, ऐसे एक्शंस को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए और तमाम साइड्स को वर्क करना चाहिए ताकि वो सेव कर सकें जो कुछ भी बचा है इस न्यूक्लियर डील में से। अच्छा, फॉल आउट का मतलब होता है अनप्लेजेंट रिजल्ट्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ठीक है, किसी भी कोई इवेंट हुआ है, कोई एक्शन हुआ है तो उसके ऐसे रिजल्ट्स जो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट्स की बात कर रहा है। तो रिजल्ट किसके थे, इस अटैक के थे। इमीडिएट विसिनिटी क्या चीज़ होती है, इसका मतलब है एरिया नियर समथिंग, वो एरिया जो पास वाला हो। ठीक है। अच्छा, डीवियस एक्टिविटीज़ मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक तो डायरेक्ट ना हो, दूसरी ये कि डिसऑनेस्ट ट्रिक्स हों। ठीक है, डिसीव करना लोगों को ताकि आप हासिल कर सको उस चीज़ को जो आप चाहते हो, मतलब अपने मुफाद के लिए ऐसे ट्रिक्स करना, अपने मुफाद के लिए इनडायरेक्ट वे से दूसरों को धोखा देना। अच्छा, होल्ड करने का मतलब क्या है, स्टॉप करना, किसी चीज़ को रोकना। अब यहाँ पे B+B3 है, मतलब ये मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, मस्ट है, उसके बाद बेस फॉर्म लगी हुई है वर्ब की जो कि वर्क है। सेल्वेज, इसका मतलब होता है सेव करना, महफूज करना। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।